खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सूर्या हत्याकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला और इसी के चलते पुलिस ने आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी असद ढेर हो गया और असद पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में किस तरह से गुंडे माफिया और इस तरह के आरोपियों के खिलाफ एक्शन होगा, ये देखने को मिल गया है और ये बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर से संदेश दिया है कि अगर इस तरह से खुलेआम आप कोई भी गुंडागर्दी या फिर हत्या करने की कोशिश करेंगे तो कार्रवाई तो फिर होगी। बिल्कुल, देखिए इसका सीधा उदाहरण मिल चुका है। अल सुबह जब पुलिस ने असद के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें असद का एनकाउंटर कर दिया गया, एनकाउंटर हुआ और उसकी अब मौत हो गई है। और उसके बाद से लगातार लोगों में भी थोड़ा संतोष आया है, जिस तरह से हिंदू संगठन इकट्ठा हुए थे। इस वक्त हम खोड़ा के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुनील शर्मा पहुंचे हैं। उन्होंने न्यूज स्टेट से खास बातचीत भी की है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा पहुंचे हैं। SDM और ACP यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव खुद मौके पर मौजूद हैं और सामने अगर देखेंगे तो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा यहाँ पर आए हुए हैं। वो पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कल मांग उठी थी और तमाम ये जो तस्वीरें थी मीडिया के माध्यम से लगातार इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जा रहा था, तो सरकार की तरफ से भी ये पहल की गई थी और जो मांगे थी उनको माना गया था। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए, जो कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा है वो यहाँ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि बाकी जो आरोपी हैं उन पर भी न्याय सम्मत यानी कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कैबिनेट मंत्री फिलहाल पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा यहाँ पहुंचे हैं। हमने उनसे खास बातचीत भी की है और खास बातचीत में ये कहते नजर आए कि किसी भी तरह से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी अगर इसमें पाया जाएगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो किसी को बख्शती नहीं है। यानी कि अपराधियों पर जो पंजा है वो जकड़ा रहता है और वो देखने को भी मिला जिस तरह से मांग उठी थी। सुनील शर्मा को भी देख सकते हैं यहाँ पर। सुनील शर्मा फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उनके आवास पर आए हुए हैं, उनके साथ तमाम लोग हैं, पीछे अधिकारी भी आप देख सकते हैं, SDM और कुल ACP तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं लाइव हमारे साथ बातचीत के लिए। अब सुनील शर्मा लाइव हैं, आप लाइव सर, आप लाइव हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे? आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? लाइव आप सुन रही जनता के प्रति हमारी संवेदना है, संवेदनशील है, सरकार की सहानुभूति उनके साथ है और अपराधी जिसने पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया वो उसको मुठभेड़ में मारा गया। आगे जो अपराधी अभी पुलिस के हिरासत में है उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाए? कानून सम्मत सब पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लाइव में भी आपने सुना कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर बोला। ये थे सुनील शर्मा जो विधायक हैं साहिबाबाद विधानसभा से और कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। वो अब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप उनको देख सकते हैं, जो सूर्या की मां है उनसे अब वो बातचीत कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने यहाँ पहुंचे हैं। उनसे पूछने के लिए ये पहुंचे हैं क्या अब इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, क्योंकि कल महिलाओं के अंदर यहाँ आक्रोश था। उनकी मां लगातार रो रही थी जिस तरह से उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया और उसके बाद इस बांग को उन्होंने उठाया कि खून का बदला खून, और एक तरह से जिन जिहादियों ने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी चाहती हूं कि यूपी सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री से उन्होंने गुहार लगाई कि उनका एनकाउंटर हो। और ऐसा देखने को भी मिला आज अल सुबह जब पुलिस के साथ असद की मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के अंदर असद को गोली लगी और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो परिवार से अब मुलाकात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा। साफ तौर पर उनकी जो मां है उनसे बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना उन्हें दे रहे हैं और उनका कहना है कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी गलत आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा, माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये नीति अपनाई हुई है और इसीलिए कैबिनेट मंत्री अब यहाँ पर बातचीत करने आए हैं। क्या परिवार संतुष्ट हैं और सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया, जो कल शर्तें रखी गई, जो मांगे थी जिनको माना गया, उन पर भी कैबिनेट मंत्री जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। सुनील शर्मा कैबिनेट मंत्री फिलहाल यहाँ पहुँचे हुए हैं खोड़ा, और इसके बाद भी जो तमाम राजनेता हैं वो यहाँ पर आज आपको दिखेंगे। लेकिन फिलहाल कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा को आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, सुनील शर्मा कैबिनेट मंत्री
यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं। पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, पीड़ित माँ से बात कर रहे हैं। उनका दर्द, उनकी व्यथा जो अब तक थी उनको वो सुन रहे हैं। और उसके बाद अब जब कानूनी कार्रवाई हो चुकी है तो उसके बाद पीड़ित परिवार का क्या कहना है, क्योंकि अब से पहले ये बात कही जा रही थी कि आज पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो सकता है और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा, लेकिन अब जब एक्शन ले लिया गया है, उनकी मांगे भी मान ली गई। ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे आपका दोबारा। तो देखिए यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों में संतुष्टि कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद ढेर हो गया है और पुलिस मुठभेड़ में उसे ढेर किया गया है, जिसके बाद जो मांग न्याय की जा रही थी उसमें कहीं न कहीं संतोष मिल रहा है और जो तमाम और आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको एक बार सुनवाते हैं। এখন এসআইআর মারা যাচ্ছে, এখন পাবলিকের পেঁদানি। हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और बता दें आपको कि एनकाउंटर मुख्य आरोपी का हो गया है और अब सूर्या की मां की मांग यह है कि जो बाकी और आरोपी है उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। बता दें कि जो तमाम आरोपी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी सूर्या की मां की तरफ से की गई है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा संदेश यूपी पुलिस ने दिया है। और हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, क्या तस्वीरें है अभी वहां पर, क्योंकि आप बता रहे थे कि लोगों का जमावड़ा वहां पर लगातार एक बार फिर से बढ़ रहा है, और क्या कुछ रिएक्शन लोग अब इस एनकाउंटर के बाद दे रहे हैं वहां पर? अब बिल्कुल देखिए, अभी कैबिनेट मंत्री मैं आपको दिखाना चाहूंगा परिवार के साथ इस घर में गया है बातचीत के लिए। बाहर पुलिस ने पहरा दिया है क्योंकि कुछ बातें जो होंगी वो पूछना चाहेंगे और भी जो मांगे थी उनके बारे में बताना चाहेंगे कि कितनी मांगे जो मानी कल गई थी उन पर क्या आगे का प्रोसेस है, किस तरह से जो परिवार को एक तरह से आंशिक सहायता देने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री राहत कोष से। इसके अलावा घर देने की बात कही गई थी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई थी, और वो तमाम मांगे जो हैं वो सरकार की तरफ से मांगी गई। और उसी वजह से आज सुबह ही कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और जनता भी बेहद खुश है कि मंत्री यहाँ खुद आए हैं, परिवार से बात कर रहे हैं, पीड़ित माँ से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, अब न्याय मिला है पीड़ित माँ को? कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है। मंत्री, कैबिनेट मंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं और माँ देखिए जो पीड़ित परिवार की सूर्या की जो माँ है वो अंदर जाती हुई, उनको अंदर बुलाया गया है, उनके भाई को अंदर बुलाया गया है, पुलिस उन्हें अंदर ले जा रही है और अंदर ले जाने के बाद वहाँ पर बातचीत होंगी, उनसे पूछा जाएगा। कुछ और तो उनकी मांग नहीं है, क्योंकि लगातार जब वो मांग कल उठा रही थी उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक असद नहीं पकड़ा जाएगा, एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक वो अपने बेटे सूर्या की जो डेड बॉडी थी उसको उठने नहीं देंगी, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने देंगी। तो उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया उस एक्शन से उनकी माँ भी संतुष्ट नजर आई, लेकिन उनका यही कहना है कि जो बचे हुए आरोपी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है उनका भी एनकाउंटर हो। लेकिन इस पर सुनील शर्मा जो कैबिनेट मंत्री है, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि न्याय सम्मत यानी संविधान के अंदर जो भी मैक्सिमम सजा हो सकती है वो दिलाने की कोशिश की जाएगी और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पीड़ित परिवार के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रहे। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ जो मौजूद थी, कल जो नारे लग रहे थे आज वो बदल गए हैं और आज क्या कुछ राहत है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से इस पीड़ित माँ को? खुश हैं हम, और जो और भी हैं वो भी पकड़ा जाए और वो भी इसी तरह मारा जाए और उनके घरों पे बुलडोजर चले जाए। बस बुलडोजर चले, बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। आप क्या कहेंगे? न्याय मिला माँ को? न्याय मिला एक माँ को जो न्याय मिल गया है? अभी भी आपकी आंखों में आंसू से आ रहे हैं, क्यों, किस वजह से? गम के आंसू हैं? क्या सूर्य को जानती थी आप पहले से? नहीं, हम नहीं जानते, उधर नीचे से आप आए हैं, सुनकर आए हैं। आप क्या कहेंगे, न्याय मिल गया है माँ? हाँ, न्याय मिल गया, एक माँ का न्याय मिल गया। सरकार ने अच्छा किया? मुझे सरकार अच्छा किया, मुझे यही कि उसको अब कोई सहारा नहीं है भैया, उसको सहारा का आप लोग उसको सहारा बनिए, सहारा बनने का काम किया जाए, ऐसा यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है। और जो महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे, पीड़ित माँ को न्याय मिला या अभी न्याय अधूरा है? देखिए, पीड़ित माँ को यदि मैं न्याय की बात करूँ तो अभी 20% न्याय मिला है, क्योंकि जो 6 या 7 और अपराधी बाहर घूम रहे हैं, जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाएगा तो उनकी माई ने, हम सब लोग भी यहाँ जो 3 दिन से जितने भाई बहन जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे उनका सहयोग कर रहे हैं,
तो किसी को शांति नहीं मिलेगी। उस मृत आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जिसने चाकू भोंका है और चाकू में जिसने सपोर्ट करा है। जब तक उन सबका भी एनकाउंटर ना हो जाएगा तो उसकी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। योगी जी को शांति नहीं मिलेगी और योगी जी का धन्यवाद ये कर रहे हैं। बिल्कुल योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि जो वो बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। अभी बुलडोजर भी चलेगा, बस हफ्ता 10 दिन देखने की बात है। कल हमने बोला था कि शायद 24 घंटे में लोग निराश थे कि एनकाउंटर शायद नहीं होगा, लेकिन हमने तब भी बोला था कि हम लोग रात को सोएंगे, जब सुबह आंख खुलेगी तो न्यूज में खबरें होंगी कि एनकाउंटर हो चुका है। तो वो बिल्कुल वो योगी जी ने करके दिखाया है। योगी जी ने करके दिखाया और योगी जी के पास जब ये बात पहुंची कि एक माँ से उनका बेटा छिन गया है तो वही बात देखने को मिली। जीरो टॉलरेंस, कोई भी अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और असद की जो असल उम्र अब निकलकर सामने आई है वो 19 साल बताई जा रही है। एसीपी से हमने बात की थी और तस्वीरें आप दिखाते हैं आपको। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो हिंदू संगठन है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहले ही आ गए हैं। उसके बाद से इस पूरी गली को आप देख सकते हैं वो पटी हुई है, लोगों से जमावड़ा लगातार लगता जा रहा है यहाँ पर। और आज बड़ी संख्या में हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचेंगे, ये बात भी कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भारी संख्या में पुलिस फोर्स है उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। मार्केट आज भी बंद है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। चलिए बाहर की कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें क्योंकि यहाँ पर किस तरह से जाम दोबारा से लग गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकजुट हो गए हैं। इसकी तस्वीरें आप देखिए क्योंकि आज माहौल खराब ना हो, क्योंकि असद एनकाउंटर में मारा गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो उस बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट। यहाँ आप देखेंगे एसडीएम, एसीपी, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर लोग आज भी मार्केटों के बाहर खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं आप। गाड़ियाँ देखें एक के बाद एक यहाँ पर आपको पुलिस की गाड़ी नजर आएंगी, पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको डिप्लॉय नजर आएगी। और आगे भी जो बैरियर है वहाँ लगाए गए हैं। तो पूरी मार्केट भी देखें, आज भी कल की तरह जो मार्केट है वो फिलहाल बंद है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स हम कहें तो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है सिचुएशन को, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये तस्वीरें फिलहाल खोड़ा के अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वीएचपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में ये सूर्य हत्याकांड का मामला छाया रहा और उसके बाद ये जो आज एक्शन हुआ है उस एक्शन के बाद अब लोग खड़े हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि सभी हिंदू एक रहें। और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो जिहादी हैं, उन्होंने जिस इस घटना को अंजाम दिया था उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाए, जिसमें से असद पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बाकी के जो लोग पुलिस हिरासत में है, पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, उनका भी एनकाउंटर हो। ये पीड़ित जो माँ है उनकी एक गुहार है सरकार से। और उसी को लेकर अब कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा यहाँ पर आए हुए हैं और पीड़ित माँ से, उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं। जी, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।